तो चलिए, पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभान सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, श्री साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए और उपस्थित आप सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए आज का शाम का सत्संग हम प्रारंभ करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने अध्याय 11 पर परिचर्चा किए थे और आज हम लोग उसी क्रम में अध्याय 12 पर परिचर्चा करेंगे। अध्याय 11 की महत्ता के बारे में आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण अध्याय है। 15वां अध्याय और 11वां अध्याय सामान्यतया शिरडी जाने वाला व्यक्ति इसका पारायण बाबा के पारायण कक्ष में बैठकर करने का प्रयास करता है और इन पारायण से लोगों के ऊपर बाबा की विशेष कृपा भी होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इन दो अध्यायों की जो 11वां अध्याय है, 15वां अध्याय है, इनका नित्य प्रतिदिन पारायण पारायण करने वाले भक्तों के घर बाबा की कृपा बनी रहती है, ऐसा माना जाता है। ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। जो बाबा के वरिष्ठ भक्त लोग हैं उनकी भी ऐसी ही अनुभूति है जो शास्त्रों में मिलती है। उसके हिसाब से 11वां और 15वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पिछली बार हम लोगों ने 11वें अध्याय पे परिचर्चा किए थे, जिसमें हम लोगों ने डॉक्टर पंडित की कथा देखी थी। डॉक्टर पंडित जो अपने गुरु को, बाबा को गुरु मानकर, अपना गुरु मानकर उनकी उपासना की, उनके मस्तक पे चंदन लगाए थे। यह बाबा की विशेषता है कि जो जिस भाव से उन्हें पूजता है, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उसी भाव से उसकी पूजा स्वीकार करते हैं। इसमें मैं बताऊं, भक्तमाल की एक कथा है कि एक बार एक भक्त, हम लोग यूजुअली जिनका थोड़ा सा परिवेश गांव का होगा उनको पता होगा कि लोग बाग गांव में भूत प्रेत के बारे में बहुत मानते हैं, नजर गुजर के बारे में बहुत मानते हैं। तो वो भूत प्रेत उतार कर गांव के किसी चौराहे पर जाकर के उस पूजा की सामग्री को गड्ढा खोद के उसमें रख आते हैं, ताकि अगर जिसका लांघन पड़ेगा, जो पहले लांघ लेगा, ये बला इनके सर से टल के उसके सर पे चली जाएगी, ऐसा लोगों का मान्यता है। एक भक्त को, भगवान शंकर का भक्त था, उसको बड़ी वो लगी, उत्कंठा हुई कि आखिर ये होता क्या है, क्यों ऐसा लोग करते हैं, क्या ये सच्चाई है। तो उसने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद के देखा तो उसमें भगवान शंकर का दर्शन उसे हुआ। तो हाथ जोड़ के कह रहा है, प्रभु आप यहाँ? तो कह रहे हैं, हमको जो भक्त जिस भी भाव में पूजेगा, मैं उस भक्त को उसी भाव में उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो वही कथा बाबा श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के साथ इस डॉक्टर पंडित ने उनकी आराधना पूजन उनको अपने गुरु के स्वरूप में किया, इसलिए बाबा ने उनको मना नहीं किया कि उनके मस्तक पे उन्होंने चंदन क्यों लगाया। एक कथा हम लोगों ने हाजी सिद्धि फाल्के की देखी कि किस तरह से व्यक्ति के अंदर व्याप्त अहंकार या विकार है तो कोई भी यज्ञ तीर्थ करने के बाद भी वो जल्दी से विकार मिटते नहीं हैं। गुरु अपने जब सानिध्य में लेते हैं, अपने इनर कोर में जब लेते हैं, तो पहले हृदय से सारे विकारों को दूर करते हैं। और यही सिद्धि फाल्के के साथ भी हुआ। जब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उनके विकारों को दूर कर दिया, फिर उनको अपने मस्जिद में, अपने द्वारिका माई में उनकी एंट्री हुई और बाबा के अनन्य भक्त बन गए। और बाद में बाबा की प्रकृति के ऊपर कैसे नियंत्रण है, यह हम सब लोग जानते हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ईश्वर के साक्षात अवतार हैं। पूरी साईं सचरित इस बात की प्रतिपादित करती है कि बाबा श्री नारायण परब्रह्म के साक्षात अवतार हमारे लोग में साकार अवतार सशरीर में आए और अपने भक्तों का कल्याण करते रहे। तो आज चलिए हम 12वें कथा की तरफ चलते हैं, जिसमें बाबा के बारे में हेमाद पंत जी लिखते हैं कि ईश्वरीय अवतार का ध्येय साधु जनों का परित्राण और दुष्टों का संहार करना ही है। अब आप देखिए कि ईश्वरीय अवतार होता किस लिए है। ईश्वरीय अवतार में हमने गीता में भी देखा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं विनाशाय च दुष्कृताम, यानी दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान को बार बार
हर युग में अवतार लेना पड़ता है। तो यही एक कंडीशन बनती है ऐसी, जब धर्म का संरक्षण खत्म हो चुका है, जब लोग अधार्मिक चीजें करने लगते हैं, उनके व्यवहार अमानवीय हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में भगवान को आना पड़ता है। और भगवान जब अवतार लेकर आते हैं तो विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं, जिनकी वजह से समाज में अराजकता फैली है, समाज में परेशानी हो रही है, लोग अपने धार्मिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। भगवान आने पर उनका नाश करते हैं, चाहे वो रावण रहा हो, चाहे वो कंस रहा हो। भगवान श्री राम जब रामावतार में आए तो उन्होंने रावण का संहार किया, जब कृष्ण अवतार में आए तो उन्होंने कंस का संहार किया। लेकिन इसी को गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में भी लिखा कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही दयानिधि सज्जन पीरा। सज्जनों को जो तकलीफ हो रही है समाज में अराजकता फैलने से, समाज में कुरीतियां फैलने से, समाज में बुराइयां फैलने से, तो भगवान को उसमें अवतरित होना पड़ता है। हर ही दयानिधि सज्जन पीरा, अपने भक्तों के, सज्जनों के दुख को दूर करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। वहीं गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, साधुओं के परित्राण के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ता है, हर युग में आते हैं। गोस्वामी जी तो यहाँ कहते हैं कि समाज की कैसी स्थिति बनती है जब भगवान अवतरित होते हैं। तो वो स्थिति बनती है बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, ये लंपट पर धन परिदारा। जब चोरी चकारी ज्यादा बढ़ जाती है, लोगों के दूसरों के धन को लूटने की मन में पिपासा इच्छा आती है, तो जो जब लोग अपने माँ बाप, अपने बड़े सज्जनों का आदर सत्कार नहीं करते, उनका आज्ञा नहीं मानते, अपने बड़ों से अपनी सेवा करवाते हैं, जब ऐसी परिस्थिति समाज में बन जाती है तब भगवान आते हैं। और भगवान आते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, एक नवीन धर्म की स्थापना करने के लिए, या जो धर्म से लोग च्युत हो गए थे उनको पुनः धर्म के पथ पे ले आने के लिए भगवान को या सदगुरुओं को बार बार अवतार लेना पड़ता है। लेकिन इन सदगुरुओं का जब अवतार होता है तो ये तो सर्वथा भिन्न है। भगवान आते हैं नाश करने के लिए, लेकिन सदगुरु जब आते हैं तो इनका कार्य होता है दुष्टों को अच्छी गति प्रदान करना, दुष्टों को उनके हृदय परिवर्तित करके उनको सद्मार्ग पे लगा देना। ऐसा सदगुरुओं की अवतार कथाएं होती हैं। सदगुरु का अवतार कार्य होता है कि वो दुष्टों को मारते नहीं, हंता नहीं है, उनका नाश नहीं करते, बल्कि उनके हृदय में व्याप्त बुराइयों का नाश करते हैं। उनके हृदय में करुणा प्यार भर करके सच्चिदानंद साईनाथ सरीखे सदगुरु उनका उद्धार करते हैं। यहाँ भी परित्राणाय, उनका सबका परित्राण करते हैं। इनके लिए पापी और अच्छे सब लोग बराबर होते हैं। पापियों का पाप धीरे धीरे ये उनके हृदय को परिवर्तित करके करते हैं। तो सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज इसी कोटि के सदगुरु थे कि हृदय परिवर्तित करते थे, लोगों के मन में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते थे सदैव। क्योंकि आदमी के अंदर अगर कोई बुरा व्यक्ति है तो उसकी अज्ञानता की वजह से है। यदि हम उसके हृदय से उसकी अज्ञानता को दूर कर दें, वह भी ईश्वर की सेवा में लग जाएगा, वह भी समाज की सेवा में लग जाएगा। क्योंकि बाबा तो कल्याण के लिए ही, सबके कल्याण के निमित्त ही अवतरित हुए, और यही कल्याण की बात सबको सिखाते रहे कि प्राणी मात्र की सेवा करो सबकी। अब बाबा की ऐसी जिसे कहा जाए वैशिष्टता थी एक, जैसे हम लोग समुद्र में देखते हैं ना दीप स्तंभ, ज्योति स्तंभ, जो सबका आने वाली जहाजों के लिए दिशा का निर्धारण करता है कि उनको किस दिशा में जाना है। वैसे ही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज एक जो प्रकाश स्तंभ है उस तरह से हैं हमारे बीच में, जो हमारे जीवन को संचालित करते हैं, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। यदि हम बाबा के दिखाए रास्ते पे चलने का प्रयास करें
तो सद्गुरु भी मदद करते हैं कि हम अच्छे मार्ग पे चल सके। सद्गुरु भी मदद करते हैं कि हमारे हृदय के अंदर से बुराइयां निकलें, जो हमारे हृदय में व्याप्त बुराइयां हैं वो दूर हों, ऐसा सद्गुरु भी करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का नाम स्मरण करना ही अपने हृदय से विकारों को दूर भगाने के समतुल्य है। क्रोध ज्यादा आता है, क्रोध को सामान्य करने के लिए ईश्वर का नाम स्मरण करना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे क्रोध निकल जाएगा आपसे, आपके दूर से। तो अब यह भी सत्य है कि बिना ईश्वर की कृपा से, बिना गुरु की इच्छा से आप उनके समीप पहुंच नहीं सकते, उनके दर्शन लाभ आपको प्राप्त नहीं हो सकते। सो ऐसा तभी होता है कि जिनको दर्शन देते हैं भगवान श्री साईनाथ महाराज श्री के सदगुरु, उनका भाग्य उदित ही होता है, उनके सदकर्म जागृत होते हैं, इसलिए वो गुरु के राह पे आ जाते हैं। और हम सब जैसे यहाँ पे आप सब लोग बैठे हो, सब लोगों के सत्कर्मों का प्रभाव है कि आप शाम को बैठकर भगवान के श्री चरणों की कथाएं सुन रहे हैं, उनकी लीलाओं का श्रवण मनन चिंतन कर रहे हैं। यह सदगुरु की ही विशेष कृपा है और आपके अच्छे सत्कर्मों का जागृत होने का द्योतक भी है। सो इसलिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, उनकी लीलाओं को अपने कान तक जो कोई समझ सुन सके, ला सके, सो ऐसे भगवान को जब उनके बाबा के विचार, जो बाबा का दर्शन है, यदि आपको आता है आपके हृदय में, तो ये समझिए कि आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। और और ये चीज तो तय है कि हम लोग तो शिरडी में बाबा को जीवित रूप में नहीं देख पाए थे, लेकिन दूसरी चीज ये है कि जब बाबा की लीलाएं आप मन से पढ़ोगे तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप शिरडी में उस लीला को जी रहे हो। यदि आप लीला को मन भाव कहते हैं उन सब से जुड़ करके पढ़ो, एकाग्र चित्त हो करके पढ़ो, सुनो, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये लीलाएं आपके सामने हो रही हैं और आप इन लीलाओं के एक भाग हैं, यानी आप भी इन लीलाओं में पात्र की तरह से दिखाई पड़ेंगे। तो जो लोग भी श्रद्धा पूर्वक सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की लीलाओं का श्रवण करेंगे, यह निश्चय जानिए कि जो उस जीवन में बाबा के दर्शन से वंचित रहे, उनकी साईं दर्शन की इच्छा बहुत हद तक पूरी हो जाएगी। आपके हृदय में सच्चिदानंद साईनाथ का निवास, आपको हर समय सच्चिदानंद साईनाथ का दर्शन होता रहेगा। यदि आप उनकी लीलाओं को, मात्र छोटा सा काम, बाबा की लीलाओं का मनन चिंतन पठन करना, लेकिन कैसे करना? जो पूरी श्रद्धा के साथ, ध्यान के साथ। जब तक श्रद्धा के साथ पठन नहीं हो गया, तब तक आपको यह मनस्थिति प्राप्त नहीं होगी। ये ऐसा देखा गया है। हमने तो कई जगह देखा है, कई भक्तों के यहाँ पारायण होता है, तो वहां पोथी रख दी जाती है, पारायण वाले जाते हैं, एक तरफ से पारायण के लिए लाइन बाय लाइन अपना जोर जोर से पढ़ते रह रहे हैं, उसी बीच में कुछ इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन भी आ रहे हैं। अच्छी चीज है, बाबा का पारायण कहीं हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, लेकिन आपको मैं कह चाहता हूं कि आप एकाग्रचित्त होकर बाबा की लीलाओं को पढ़ें और उनकी लीलाओं को मनन करते हुए आप ऐसा महसूस करें कि आप शिरडी में, वो आपके सामने वो लीलाएं घटित हो रही हैं और आप साक्षात बाबा के दर्शन कर रहे हैं। सो वो आनंद इन लीलाओं को पढ़ने से जो मिलेगा, और तभी मिलेगा जब आप एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री साईनाथ महाराज की लीलाओं का श्रवण करेंगे। आज इस अध्याय में बाबा के कुछ विशेष लीलाएं हैं, बाबा के कुछ भक्तों के बारे में है कि जो बाबा ने उनको आज्ञा का अवहेलना करना, या बाबा को ये बताता है इन लीलाओं को देख कर कि बाबा सर्वज्ञानी थे, सर्वव्यापक थे, हर जगह बाबा का आना जाना, सीधी में अकेले बैठे रहते थे कभी भी, लेकिन उनकी उपस्थिति संपूर्ण विश्व में होती थी। संपूर्ण उस जमाने में
तो कोई ऐसी रेडियो चैनल या टेलीविज़न चैनल या ऐसी दूरभाष या ऐसी सुविधा भी नहीं थी। लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को पूरे देश दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्ण ज्ञान होता था, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज इसी बाबा के सर्वव्यापकता के ऊपर जो इस अध्याय में दी गई हैं, उन्हीं सर्वव्यापकता के ऊपर हम लोग आज परिचर्चा करेंगे। सो जिसमें सबसे पहले लेते हैं हम लोग परिचर्चा में काका साहब महाजनी को। काका साहब महाजनी को सब लोग जानते हैं। काका साहब महाजनी के बारे में उनकी साईं सच्चरित्र में कई लीलाओं में उनका नाम आता है, कई अध्यायों में उनका नाम आता है। सो काका साहब महाजनी बाबा के एक अनन्य भक्त थे और उनकी इच्छा होती थी कि वो बार-बार शिरडी जाएँ। वो एक अच्छे कलाकार थे, उनकी बॉम्बे में एक स्टूडियो भी थी, बॉम्बे में एक वो फर्म में काम भी करते थे, उनके सेठ जी ठक्कर जी थे। सो ये बड़े अच्छे बाबा के डिवोटी थे और जब भी मौका मिलता था, काका महाजनी शिरडी भाग आते थे। उनके सेठ भी कई-कई बार परेशान हो जाते थे कि ये क्यों भाग जाता है शिरडी। तो ये कारण था कि सेठ थे निराकारवादी, मूर्ति पूजा के बिल्कुल अगेंस्ट, उनके विरुद्ध थे कि मूर्ति पूजा करना मूर्खता है। काका महाजनी से ये बार-बार प्रश्न पूछें कि भई आप शिरडी चले जाते हो, क्या है? तो काका महाजनी बार-बार यही जवाब देते थे कि आप चलोगे तब न समझ में आएगा। आप चल के साक्षात श्री साईनाथ महाराज के दर्शन कर लो एक बार, आपकी सारी शंकाएँ समाप्त हो जाएँगी। और उनके शेठ जी को तो लगता था कि ये आदमी कैसे ईश्वर हो सकता है। वो तो निराकारवादी, निराकार परब्रह्म में विश्वास रखने वाले, जो भगवान को एक शक्ति के रूप में देखते हैं, उनके साकार स्वरूप की पूजन करते ही नहीं। तो कह रहे साकार ईश्वर कहाँ हो सकता है, सब तो निराकार होते हैं। तो खैर ये बड़ा कहने के बाद काका महाजनी साहब के ये सेठ जी तैयार हो गए। अब सेठ जी जब तैयार हो गए तो सेठ जी को ले जाने के लिए उन्होंने पूछा भाई कि चलें? तो सेठ जी कह रहे देखो मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन मेरी 3 कंडीशंस हैं, ये सब फुलफिल होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई क्या कंडीशन आप लगा रहे हैं? कह रहे देखो मैं ईश्वर को निराकार स्वरूप में जानता हूँ, ईश्वर फॉर्मलेस है। इसलिए मैं तुम्हारे बाबा को जो कि सो कॉल्ड फॉर्म में हैं, सशरीर हैं, मैं उनको नमस्कार नहीं करूँगा। तो काका महाजनी ने कहा ना करना भाई, एओ मस्तु चलिए। फिर उन्होंने कहा नहीं दूसरी भी सुन लो, तुम हर बार कहते हो कि वो दक्षिणा मांगते हैं, मैं उनको दक्षिणा भी नहीं दूंगा। तो कह रहे हैं कि ठीक है आप दक्षिणा भी मत देंगे, आप चलो तो लिहाजा सेठ जी तैयार हो गए, महाजनी साहब लेकर के उनको शिरडी में जाते हैं और शिरडी में जाने पे देखते हैं कि भीड़ लगी थी द्वारिका माई में। काका महाजनी तो अपने बाबा के साथ देखने लगे, बाबा को दर्शन करने लगे। इनके सेठ जी को देखा कि सेठ जी तो बिल्कुल एकदम जैसे ही द्वारिका माई में पहुंचे, सेठ जी को बाबा ने आवाज में बोला कि उनके ऐसे कि ऐसा लगा, उन्होंने पूछा कहिए श्रीमान जी कैसे हैं? इसका मतलब उनको लगा कि उनके पिताजी की आवाज़ है और वो अपने पिताजी के आवाज़ में इतना मग्न हो गए कि उनको बाबा भी उनके पिताजी की तरह दिखने लगे और जाकर के सीधा उन्होंने भगवान श्री साईनाथ महाराज के चरणों में अपना मस्तक डाल दिया। जो व्यक्ति यह कह के आया था कि ना तो मैं बाबा को नमस्कार करूँगा, ना दक्षिणा दूँगा, वह आता है और सीधे श्री श्री साईनाथ महाराज के चरणों में सर रख देता है। क्योंकि उन चरणों को उसने अपने पिता के, स्वर्गवासी पिता के तुल्य समझा। उसे ऐसा लगा कि उसके पिता के स्वरूप में बाबा यहाँ बैठे हैं। तो ये सच्चिदानंद साईनाथ की बड़ी विशेषता थी कि जो अभी हम कह रहे थे ना, जो जिस भाव में भगवान को पूजता है, जो जिस भाव में उनकी आराधना करने का प्रयास करता है, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उसके उसी स्वरूप से वह पूजा, उसकी वह भाव को ग्रहण करते हैं। अब उन्होंने दूसरी शर्त रखी थी कि मैं दक्षिणा भी नहीं दूंगा।
तो कह रहे भाई मत देख, कोई बात नहीं है। तो दोपहर के समय उन्होंने देखा कि काका महाजनी से तो उन्होंने दक्षिणा मांगा, 2 बार मांगा, इनसे नहीं मांगा। तो अब ये परेशान कि ये हमसे क्यों नहीं मांग रहे हैं। तो कह रहे हैं जब तुमसे तो तब मांगेंगे ना। ये काका को बोले, कानाफूसी करने लगे कि अरे देखो तो हमसे दक्षिणा नहीं मांग रहा है, तुमसे 2 बार दक्षिणा लिया और हमसे दक्षिणा ही नहीं मांग रहा है। अब बाबा सुन लिए। बाबा कह रहे हैं भाई क्या कानाफूसी हो रही है। तो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी इच्छा, कह रहे बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा अगर दक्षिणा देने की है तो दो, क्योंकि मैंने तो तुमसे उस दक्षिणा इसलिए नहीं मांगी कि तुमने कहा था कि तुम्हारी इच्छा ही नहीं है दक्षिणा देने की, तुम दक्षिणा देना ही नहीं चाहते, तो मैं तुमसे दक्षिणा क्यों लूं। और अगर तुम देना चाहते हो तो दे दो। क्योंकि बाबा को तो उनको अपने परिवार में शामिल करना था, सेठ जी को अपने लीलाओं में सम्मिलित करना था, और यही कुछ हुआ। बाबा तो कहते हैं कि देखो, यह दान करना, इसी से तुम्हारा प्रारब्ध बनता है, और अगले समय जब तुम्हें आवश्यक होता है तब तुम्हें कुछ मिलता है। यदि प्राप्ति के लिए आशा रखते हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें कुछ मिले ऐसे, सो उसके लिए तुम्हें दान तो करना आवश्यक है। बाबा तो कहते हैं, हम तो कहते हैं भाई हमें 1 दोगे तो मैं तुम्हें 10 गुना करके दूंगा। ये सच्चिदानंद की विशेषता थी। और इनके जो सेठ जी हैं, सो एक बार फिर इनके सेठ जी गए बाबा के, जब दर्शन कर लिए तो उन्होंने काका महाजनी को जब बॉम्बे जा रहे थे, शिरडी जा रहे थे, सो इन्होंने कहा देखो भाई जा रहे हो तो जल्दी आना। तो काका महाजनी जैसे पहुंचे बाबा के पास, बाबा के पास पहुंच करके सोचा कि चलो ये सेठ कह रहे हैं जल्दी आना, लेकिन हमें क्या है, हम तो चलेंगे, मौका मिला है बाबा के दर्शन का तो हफ्ते भर रह के बाबा की सेवा करके आएंगे। इधर सेठ जी की इच्छा थी कि जल्दी आना, महाजनी जी की इच्छा थी कि वहां रहना है, मुझे 1 हफ्ता रह लूं कम से कम, बाबा का सानिध्य मिल जाएगा। क्योंकि बाबा के नाम पे सेठ जी भी ज्यादा नहीं बोलते थे। तो उन्होंने सोचा था कि चलो गोकुल अष्टमी आने वाली है अगले हफ्ते, तो रहेंगे आराम से, गोकुल अष्टमी बिताएंगे, मजा मारेंगे बाबा के साथ, फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाबा को प्रणाम किया, बाबा ने पूछा कि भाई तुम्हें कब जाना है, कब जाओगे वापस। अब कोई ये सोच सकता है कि बाबा ऐसे पूछेंगे तुम कब जाओगे। तो कहा बाबा आप जैसा आज्ञा दें। तो बाबा ने कहा कि नहीं, तुम अगले दिन चले जाओ। खैर, बाबा की जो बातें थी, आज्ञा था, वो तो पत्थर की लकीर थी, कोई टालने की हिम्मत ही नहीं रखता था। तो काका महाजनी भी बाबा की इच्छा मान करके, बाबा के आज्ञा को मान करके बॉम्बे चलने के लिए प्रस्थान कर लिया, और वो बम्बई आ गए और सीधे अपने ऑफिस में गए। तो उन्होंने देखा कि उनके सेठ जी बड़ी उत्सुकता पूर्वक उनका प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनका मुनीम अचानक बीमार पड़ गए थे। तो सेठ जी बार बार यही कह रहे थे कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सो यह बाबा की सर्वव्यापकता है। एक जगह बैठ करके बाबा पूरी सृष्टि पे नजर रखते थे। घटित होने वाली घटनाओं पे, कुछ भी ऐसी घटना होती थी जो बाबा को छूती थी, जो बाबा से संबंधित, जब भी कभी किसी भी भाव में आप बाबा को पुकारते हो, सो आपके हृदय का कंपन का एक करंट बाबा के पास भी पहुंचता है। तो यह स्पंदन जब बाबा पे पहुंचता है, तो बाबा को पता चलता है कि उनका भक्त किस तरह की परेशानी में है। और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव उनके परेशानी को दूर करने के लिए जो संभव उपाय हो सकते हैं, उन्होंने सब उपाय करते हैं श्री साईनाथ। ऐसा सदगुरु साईनाथ जो अपने भक्तों पर अहेतुक ही कृपा करे, जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए अपने आप को दुख में डाल लेते थे, ऐसे श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को पाकर के किस भक्त को गौरव नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा। यह सुखद अभिमान है जो अपने गुरु को प्राप्त करने के बाद हृदय में व्याप्त होता है, और इसी से हमारी पूर्ण श्रद्धा श्री गुरु के चरणों में जागृत होती है। आवश्यकता इतना ही है कि ये कहानियां, ये लीलाएं सुनने के बाद
अब आपका विश्वास, आपका प्रेम, आपका श्रद्धा अपने सद्गुरु के श्री चरणों में लग जाना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ बाबा के दिखाए रास्ते पे अब चलने का प्रयास करने का समय आ गया है, क्योंकि हमारे सबके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं होता। हर आदमी के पास समय ऐसे ही है, और कालखंड का किसी को कुछ पता नहीं है। कल करेंगे करने वाली बात से टालने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। सो इसलिए बेहतर यही है कि हम लोगों को जो भी समय जब भी जितना मिलता है, वो हम लोग इसमें व्यतीत करें, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के सानिध्य में रहें, उनके दिखाए रास्तों पे चलें, जन कल्याण करें, जग कल्याण करें, कोशिश करें प्राणी मात्र की सेवा करने की। एक बार काका महाजनी साहब साईनाथ महाराज को से सोचा कि चलेंगे बाबा से एकनाथ भागवत की एक पुस्तक लेकर गए। सोचे कि ऐसा उस समय व्याप्त था कि लोग अपना ले जाते थे पुस्तक, और ले जाकर के बाबा के हाथ में उनका कर स्पर्श करा के, यानी इस ग्रंथ पे सच्चिदानंद साईनाथ की ब्लेसिंग्स लेकर के लोग घर ला करके पढ़ा करते थे। उनको ये था कि इसकी बाबा की ब्लेसिंग मिलने के बाद जो हमको इसके पारायण में तकलीफ आती है, जो परेशानियां आती हैं, वो परेशानियां दूर हो जाएंगी, और हमारा चित्त एकाग्र होकर इन ग्रंथों के पठन पाठन में लग जाएगा। और सबसे बड़ी चीज कि जब ऐसे ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो इसका भाव भी हमें समझ आएगा। यही समझकर काका महाजनी बाबा के पास जाते हैं, एक एकनाथ भागवत की किताब लेकर के। बाबा उनसे वो बाबा जाने के पहले उन्होंने क्या किया कि माधवराव देशपांडे को किताब दिया कि बाबा कर स्पर्श करा के मुझे दे दो। यह भी एक लीला थी कि महाजनी सीधे नहीं गए बाबा के पास, उन्होंने माधवराव देशपांडे को दिया, श्यामा जी को। तो श्यामा जी ला के जाके वो किताब बाबा को देते हैं, बाबा उस पर कर स्पर्श करते हैं, संभाल के कहते हैं श्यामा इसको अपने साथ रख लो, इसका अध्ययन पठन करो। तो बाबा श्यामा परेशान हो गए, कह रहे हैं बाबा ये तो काका महाजनी का है, वो तो उनको देना है। कह रहे अभी किसी का हो, मैंने तुम्हें दिया, अब तुम जानो, तुम रखो इसे, तुम्हारा बड़ा कल्याण होगा, इसे रखो और इसका पठन करो। तो अब बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता था। सो देखिए लीला थी कि फिर काका महाजनी ने एक थोड़े समय बाद एक और पुस्तक ऐसी एकनाथ भागवत लेकर आए, और ला करके भागवत बाबा के हाथ पे दिया। तो बाबा ने अपना कर स्पर्श करके उसको अपना आशीर्वाद दे करके उन्हें काका महाजनी को लौटा दी। तो ये सच्चिदानंद साईनाथ की लीलाएं जितनी सरल हैं उतना ही गूढ़ता भी है इसमें। इसके भाव बहुत छुपे होते हैं। कौन सा काम बाबा किसके लिए सुरक्षित रखते हैं ये कोई नहीं जानता। इस पुस्तक का जो श्यामा को दिया उसका फल ये हुआ कि श्यामा को एकनाथ भागवत कंठस्थ हो गई, और उनको उसका भाव ही समझ में आने लगा। तो ये विशेषता साईनाथ महाराज की है। उन्होंने इस तरह की काफी काफी लोगों के साथ ये बाबा ने ऐसी चीजें करी, ऐसी लीलाएं की। और आप लोगों ने उसमें भी देखा होगा जब रामनवमी का उत्सव आया था, तो उसमें भी काका महाजनी का रोल रहता है। काका महाजनी ने उनसे मतलब उनसे भी विचार विमर्श किया गया था। एंड जब इनके सेठ जी थे ना, तो बाबा ने उनको समझाते हुए एक बार कहा था कि ये जो तुम्हारे बीच में ये जो तेली की दीवार है ना, इसको गिरा दो, ताकि हमारी दृष्टि में जो हमारा देखना है आर पार वो स्पष्ट है। यहाँ तेली की दीवार का मतलब ये कि मन में जो भेदभाव की चीजें लेकर घूम रहे हो ना, नासमझी की चीजें ले रहे हो ना, इनको धीरे से निकाल दो, इनको बाई किनारे से निकाल दो। स्पष्ट स्वच्छ स्वस्थ हृदय लेकर घूमो, ताकि इस तरह के निर्विकार चीजें, जो विकार वाली चीजें, उनको हटाकर निर्विकार ईश्वर को अपने हृदय में धारण कर लो। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज वहां बैठ करके अपने भक्तों का कल्याण भी करते रहे, और ये सब सारी चीजें भी उन्होंने बहुत बाबा ने इन्हीं को बोला कि देखो मेरी 24 घंटे अपने भक्तों के ऊपर चौकस निरीक्षण रहता है।
तो इस चीज को ध्यान में रखो कि मैं जो कुछ भी तुम कर रहे हो मुझको पता है। और चाहे घटना बॉम्बे में घटित हो रही हो या शिरडी में या कहीं और, इस चीज के बारे में एक और कथा मैं सुनाता हूँ। एक बार काका महाजनी भी ऐसे ही बैठे थे, इनके जो सेठ जी थे वो नासिक गए। तो उनको वहां से इनके बेटे ने कहा कि बेटे को उन्होंने बोला था कि कुछ बाबा उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, तो बेटे ने महाजनी साहब को बोला कि कल आप चले जाइए शिरडी और जा करके बाबा को इत्तला कर दीजिए कि ऐसी ऐसी स्थिति है, और वो कुछ पूछना चाहते हैं कि वो नासिक में कुछ दिन और रुक जाएं या फिर वापस आ जाए मुंबई। तो काका महाजनी ने कहा कि नहीं, ये चीज के लिए जाने की क्या आवश्यकता है, काका साहब दीक्षित तो वहां हैं ही, मैं उनको एक पत्र लिख देता हूँ, उसका जवाब आ जाएगा, उसके हिसाब से हम चल लेंगे। सो अब इधर देखिए, बेटे ने जिद किया कि नहीं आप बॉम्बे जाइए। जिस क्षण बेटा काका महाजनी को यह वार्तालाप हो रही थी, सो उसी समय काका महाजन यहाँ पे काका साहब दीक्षित बाबा के सामने बैठे। सो बाबा ने इनसे पूछा, अरे काका, ये क्या झूठी झूठी खबर फैलाई जा रही है, क्या विचार चल रहा है उधर बॉम्बे में। जब अगले दिनों आते हैं काका महाजनी शिरडी, तो बाबा ने काका से उनसे कहा, काका महाजनी से, कि यहाँ आकर तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुम्हें आवश्यकता था। तब उनके वो लीला समझ में आई कि सच्चिदानंद। काका साहब दीक्षित ने उनको सारी कहानी सुनाई, तो उनको समझ में आया कि हमारे सदगुरु कितने दयालु हैं और कितने ऐसे कहते हैं कि सर्वव्यापी हैं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, कि जो मुंबई में घटित होने वाली घटना, मैं कहा ना कि बाबा या जितने भी सदगुरु होते हैं, गुरु जी तक को, गुरु जी भी कभी कभी जब आर्तनाद से हम उन्हें पुकारते हैं तो हमारी जो हृदय का स्पंदन है वह सदगुरुओं तक पहुंचता है, और वही उसको एनालाइज करते हैं, और उसी हिसाब से वो अपने भक्तों के रक्षार्थ जो कुछ भी उठाना है कदम, वो सारा कुछ करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, अपनी कृपा पहुंचाते हैं। फर्क थोड़ा सा हम लोगों में है कि हम लोग क्या सच्चाई के साथ उतनी श्रद्धा से अपने सदगुरु के चरण में गिरते हैं। वो श्रद्धा चाहिए, वो भाव चाहिए, जो हम सदगुरु के पास ईमानदारी से उनके चरणों में नतमस्तक हों, उनके दिखाए रास्ते पे चलें, सब कुछ चलता रहे। श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज इन्हीं कैटेगरी के एक महान सदगुरु थे। तो ये कहानी थी काका महाजनी की। एक भक्त की और कहानी हम लेते हैं, ये है धूमल साहब, भाऊ साहब धूमल। इनके साथ जो घटित होने वाली घटनाएं तो और भी विचित्र हैं। भाऊ साहब धूमल के बारे में अगर आप समझेंगे, सुनेंगे, तो ये धूमल साहब, इसमें एक छोटी सी कथा सचरित्र में दी हुई है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इनके बारे में, अभी हमारे पास थोड़ा समय है, 5 मिनट और बता देता हूँ कि ये 1907 में पहली बार शिरडी गए थे, और जब उनकी उम्र 34 साल की थी, बाबा से मिलने के बाद बड़ा प्रभावित हुए, बाबा के शरण में ही रहने की इच्छा जाहिर करने लगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 1909 में इनकी पत्नी का देहावसान हो गया, उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद ये बस बाबा में ही रम जाना चाहते थे। इन्हों ये वकालत कर रखे थे, और बहुत अच्छी वकालत के लिए, जो उच्च शिक्षा होती है वकालत की, उसके लिए इनको विदेश जाना था। बूटी साहब सारे पैसे की व्यवस्था भी कर दिए कि तुम जाओ, विदेश जाओ, अच्छे पढ़ के आओ। पर सच्चिदानंद साईनाथ के जब दर्शन के लिए आए, उनसे आज्ञा लेने के लिए, तो बाबा ने कहा कोई देश विदेश नहीं जाना, यहीं बैठ के रहो, जो पढ़ लिया उतना बहुत है। और देखा कि उनकी वकालत चमक गई उसी से, यहीं की एलएलबी की डिग्री से उनकी वकालत चमक गई। विदेश से जो पास करके आए थे, उनकी वकालत से भी बेहतर चलने लगी। तो ये सच्चिदानंद साईनाथ की ऐसी कृपा है, क्योंकि बाबा ने धूमल जी से कहा था कि जीवन के हर कदम पर मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ,
इनके पूर्वार्ध में इनके पूर्व जन्म की, इनके प्रारब्ध की कुछ लीलाएँ होंगी, बाबा के साथ कुछ अनुबंध होगा, जिससे बाबा इन्हें शुरू से ही अपने नियंत्रण में रखे थे, ताकि इनका समुचित विकास हो सके। और बाबा कहते थे कि मैं तुम्हारा हर समय ध्यान रखता हूँ। देखो मैं अगर ऐसा ना करूँ ना, तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या-क्या हो जाएगा, वो भगवान जाने। इसलिए चंचल मन के थे, युवा अवस्था में इनकी पत्नी का देहावसान हो गया था। अब आप सोचिए कि 36-37 साल की उम्र में पत्नी चली जाए, दूसरी शादी नहीं की, तो मन चंचल है, इधर-उधर भटक सकता है। एक बार ये नासिक में तो रहते थे, नासिक के रहने वाले थे, धनाढ्य थे, थोड़े अच्छे पैसे आ गए थे। सो इनके घर में जब उस समय नासिक में प्लेग फैला। अब प्लेग फैला तो आप सब लोग जानते हैं कि प्लेग होने का मतलब ये होता था कि अब तो जीवन गया। और प्लेग में सब लोग जानते हैं चूहे मरने लगते हैं। यानी प्लेग का जो वायरस होता है पहले चूहों पर अटैक करता है और उससे फिर हम ह्यूमन बीइंग में उसका वायरस प्रवेश करता है। सो जब नासिक में हुआ तो इन्होंने सोचा कि ये शहर छोड़ करके जो कस्बा था नासिक का, हम चलते हैं अपना बंगला जो बनवा रखा है, उस बंगले में चलते हैं ताकि वहाँ हम बच सकें। तो उन्होंने श्यामा को एक पत्र लिखा कि बाबा से भाई पूछ लीजिए कि मैं नासिक के मतलब अपने बंगले में शिफ्ट कर जाऊँ क्या? अब बाबा इनको बंगले में रहने की आज्ञा मिल गई, तो ये घर छोड़ कर के बंगले में चले गए थे। अब जब बंगले में गए भाई साहब, तो वहाँ भी देखा कि एक चूहा मरा हुआ है। अब इनकी घिघी बधी कि अब तो ये बंगले में मैं नासिक छोड़ के आया, वहाँ तो शहर में चूहे मर रहे थे, यहाँ तो चूहा मेरे घर पे मेरे बड़े बिस्तर पे ही मरा हुआ है, मैं अब क्या करूँ? फिर पत्र लिखा कि श्यामा जी बाबा से ज़रा पूछ कर बताइए कि हम ये बंगला छोड़कर चले जाएँ, कहीं और जाएँ क्या? अब इस बार जब पत्र गया, तो सच्चिदानंद साईनाथ ने जानबूझकर उसे रोक दिया, जवाब नहीं दिया। अब ये बंगले के बाहर भी जाएँ, जहाँ जाएँ वहाँ मरा हुआ चूहा। अब ये इतना घबराए कि चिट्ठी का जवाब भी नहीं आया। अब मन में ऐसा विश्वास जमने लगा कि शायद अब न बच पाएँगे, इसलिए उन्होंने बंगले की चाबी में ताला लगा करके वहाँ से निकलने का प्रयास करने लगे। जैसे ये ताला लगा रहे थे, पोस्टमैन उधर से कह रहा साहब एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी खोलकर पढ़ा तो बाबा कह रहे अरे बंगले से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तू बंगले में ही रह। विश्वास देखिए धूमल साहब का। चारों तरफ मरे हुए चूहे दिखाई पड़ रहे थे। जहाँ से उन चूहों को डर से ये भाग रहे थे छोड़कर कि मैं प्लेग न पकड़ ले मुझे। और हुआ विश्वास का देखिए जीत ऐसा कि धूमल जी ने कहा कि ना अब तो नहीं जाऊंगा मैं कहीं, जब हमारे गुरु ने कह दिया यहीं रहना है तो मैं यहीं रहूंगा। देखने वाला तो वो बैठा है, संभालने वाला वो बैठा है, वो संभाल लेगा, वो सब कर लेगा। और वो फिर से उसी बंगले में रहने लगे। तो ये था, इन्हीं से सच्चिदानंद साईनाथ ने कहा था कि जब तुम्हारी पत्नी का श्राद्ध होगा तो तुम आकर के शिरडी में करना, क्योंकि मैं तुम्हें उसको मोक्ष प्रदान करना चाहता हूँ, उस जीवात्मा को मोक्ष देने के लिए। तो सच्चिदानंद साईनाथ ऐसा ही नहीं है, वो पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं। एक मुकदमे, समय कितना, अभी 20 मिनट है। एक मुकदमे का जिक्र और करता हूँ आपको, जो धूमल जी का था, और एक मुकदमा सचरित्र में दिया है। एक मुकदमे का ऐसा था कि 1911-12 में शिरडी में कुछ एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, एक क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें से बाबा के तमाम भक्त जो शिरडी में रहते थे, रघु वगैरह, इन लोगों पे 6 लोगों पे केस जारी हुआ था। अब इनके साथ ये किसी महिला को छेड़छाड़ करने के चक्कर में इनको अ, एक मुकदमा चल रहा था। कोई भी वकील देखे तो इसको ना लेने के लिए तैयार हो, कहे ना ये तो बिल्कुल हारा हुआ केस है, इसमें तो कोई जाएगा नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। सो लोगों ने फिर कहा कि चलो आप काका साहब दीक्षित को इसमें वकील रख लो, इसको एचवी साठे जी को वकील रख लो, ऐसे लोग होंगे तो शायद ये मुकदमा जीत जाए। पर ऐसा हुआ कि इन सब लोगों ने जब केस पढ़ा तो कहा ना 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 ना, इस मुकदमे को तो मैं ना लूं, ये तो पक्का हारने वाला केस है। अल्टीमेटली बाबा का आदेश आया कि भाई धूमल जी के पास लोग पहुंचे। धूमल जी को बाबा ने कहा, कह दिया था धूमल जी को लेने के लिए, तो धूमल जी ने केस ले लिया।
और आप विश्वास नहीं करेंगे, धूमल जी, मैं पूरी केस की प्रोसीडिंग है हमारे पास, लेकिन समय अभाव से मैं उसको आपके सामने जैसे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि समय नहीं है, दूसरी कथाएँ छूट जाएँगी। तो ये धूमल जी उस केस को जीत गए। तो क्या यह मानवीय चीज़ है? यह तो सद्गुरु साईंनाथ की कृपा है। उनकी जो कहते हैं ना कि बैकिंग तो बाबा की थी, ये तो सामने साक्षात खड़े थे। क्योंकि ये गाँव की गुटबंदी की वजह से ऐसा केस था और जज का भी माथा फिरा धूमल जी को देख कर के जब जज ने कहा कि गाँव की गुटबंदी का केस है। गाँव में कुछ लोगों को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने फ्रेम किया है इस कहानी को। उसने समझाया, जज की समझ में आ गया और उन्होंने छोड़ दिया मुकदमा। इन सबको बाइज्जत बरी कर दिया। तो यह चीज़ ऐसा है कि बाबा ने उसी दिन जब लोग पहुँचे थे, ये घटना है जिस दिन की कि उस दिन काका साहब दीक्षित की बेटी का देहावसान हुआ था, डेथ हुआ था। बाबा ने उस समय लोगों को, गाँव वालों को इधर-उधर कहते हैं ना कि मानसिक तनाव से दूर करने के लिए लीलाएँ करते रहते हैं। सब लोग काका साहब की बेटी के निधन से दुखी थे। तो बाबा ने सबसे यही कहा कि आज तुम्हें मैं एक चमत्कार दिखाऊँगा। वो चमत्कार क्या था? सब लोग गए बिटिया के लिए सो शमशान तक, वहाँ से सब कुछ कर करा के जब लौटे, तब तक ये खबर आ गई थी कि जज ने इन 6 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। यह गाँव के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, बाबा के भक्तों की जीत थी। सो इस तरह से सच्चिदानंद साईंनाथ लोगों के पेशे में जाकर भी लोगों की मदद किया करते हैं और एक बार की और कथा है जो साईं सच्चरित्र में ही उद्धृत है, उसमें कि भाऊ साहब धूमाल एक मुकदमे के चक्कर में निफाड़ न्यायालय को जा रहे थे। अब रास्ते में जो बाबा का प्यारा है, वो तो बाबा के शरण में ही भागेगा, वो भाग जाने से पहले सोचे कि चलो बाबा का दर्शन करके चलते हैं। जब वो बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पहुँचे और बाबा से जल्दी करने लगे कि बाबा मैं तो जस्ट निफाड़ के लिए जा रहा हूँ, पर बाबा ने स्वीकृति नहीं दी। बाबा ने उन्हें शिरडी में 1 सप्ताह रोक लिया। अब देखिए, बाबा के लीलाओं का कोई अंत नहीं है और सच्चिदानंद जी सर्वव्यापक, सब चीज़ जानते हैं कि कैसे-कैसे चीज़ें अपना स्थान लेंगी। तो हुआ ये कि निफाड़ का जो मुकदमा था, निफाड़ में न्यायाधीश थे, उनके पेट में दर्द हुआ, इसलिए उनका हियरिंग ही टल गई अगले दिन के लिए। अब अगले दिन टलने लगा, फिर 1 सप्ताह बाद भाऊ साहब को बाबा ने लौटने की अनुमति दी, ये सब चलता रहा वहाँ। इसी मामले की सुनवाई कई दिनों तक और चली थी, जिसमें कई न्यायाधीश भी बदले गए थे और बाद में भाऊ साहब धूमल जी को विजय प्राप्त हुई। यह बाबा का ही चमत्कार है, सामान्य लोगों का कुछ नहीं है इसमें। हम भी ये कि दंभ भरें कि ये मुकदमा धूमल जी लड़े या धूमल जी दंभ भरें कि ये मुकदमा उन्होंने लड़ा, मैंने लड़ा, ये गलत है। इसमें सच्चिदानंद संत सद्गुरु साईंनाथ की कृपा ही थी, जो हर परिस्थिति को अपने बस में कर करके उसको एक अच्छे मोड़ पर ले आती है, सुखद स्थिति बना देती है। तो ये उनकी कृपा है, ऐसे सद्गुरु को हम बार-बार प्रणाम करते हैं। एक तीसरे भक्त की कथा है जिसमें नाना साहब निमोड़कर जी के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि नाना साहब निमोड़कर निमोड़ गाँव के थे, एक जागीरदार थे। अंग्रेज़ों ने इन्हें अवैतनिक न्यायाधीश की उपाधि भी दी थी, मतलब जज बना दिया था और ये निमोड़ गाँव आप लोग शायद जानते होंगे, संगमनेर के बगल में ही है, बहुत दूर नहीं है। और इनके नाना साहब को का मूल नाम जो था शंकर राव रघुनाथ देशपांडे था। मतलब ये माधव राव देशपांडे के चचेरे भाई। तो ये इनका परिचय है। निमोड़कर जी को आप सब लोग देखे होंगे बाबा के एक फ़ोटो में, जिसमें छत्र में लगाया हुआ भग्गू जी सिंधे खड़े हैं, वहाँ निमोड़कर जी भी आपको उस वाले फ़ोटो फ्रेम में दिखाई पड़ते हैं। तो इनका एक था कि बाबा को इस रोज़ लंडी बाग ले जाना और मंदिर में और कार्य जितने होते थे, सब में हाथ बटाते थे। ये लोग बड़ी कोशिश करके कि हर समय कोशिश यही करते थे कि शिरडी में बाबा की सेवा में ही लगे रहें। सुबह-सुबह अपने कार्यों से निवृत्त होने के बाद ये लोग
फिर बाबा को ला करके बाबा के जो बताए गए ग्रंथ थे, उन स्त्रोत का पठन पाठन किया करते थे और उसके बाद फिर सूर्यास्त तक आकर के बाबा के साथ द्वारिका माई में रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। और सिर्फ स्नान और भोजन के लिए ही अपने बाड़े में जाते थे, नहीं तो बाकी समय शयन के लिए जाते थे। बाकी समय, सब समय ये लोग बाबा की ही सेवा में निमग्न रहते थे और बाबा की सेवा का आनंद लेते थे। रामनवमी वाले अध्याय में आपको एक इनके बारे में, निमोणकर जी के बारे में थोड़ी कथा मिली होगी कि एक ध्वज यही प्रदान करते हैं। आज भी इनके परिवार से एक ध्वज रामनवमी उत्सव में शिरडी में प्रदान किया जाता है। सो ये संक्षिप्त निमोणकर जी का परिचय। सो एक बार अपनी पत्नी के साथ निमोणकर साहब शिरडी में रुके हुए थे, बाबा की सेवा में, संगीत में व्यय थे, संगति में व्यस्त थे और काफी काम धाम करते थे। उनका बेटा वहाँ बेलापुर में रहता था और बेलापुर जो एक गांव है उधर लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है शिरडी से। सो तब माता जी को उनकी जो मिसेस थी अपने बेटे से मिलने जाने की और सगे संबंधियों से मिलने की इच्छा व्यतीत की कि मुझे भाई जाना है और लोगों से मिल कर आऊं, 2-4 दिन रह करके आऊं, बच्चे को भी देख लूं। लेकिन इधर निमोणकर जी ने उनसे कहा कि देखो भाई ऐसा ना चलेगा, तुम कल जाओ तो परसों आ जाओ, एक दिन के बाद आ जाओ तुरंत या उसी दिन चले आओ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए सदगुरु साईनाथ महाराज कैसे सहाय होते हैं आपके परिवार में सामंजस्य बनाने के लिए, आपके पारिवारिक संकटों को भी कैसे सच्चिदानंद साईनाथ उस समय जब वो बाबा यहाँ बूटी के वाड़े के पास वाले जगह पे खड़े थे और ये भी थे अपना निमोणकर साहब भी वहीं थे। तो ये माता जी गई, उनकी मिसेस निमोणकर जाती, उनको प्रणाम करके और उनसे जाने की आज्ञा ले ली। तो बाबा कह रहे हैं कि ठीक है ना, तुम जाओ, आराम से जाओ, खुश होकर जाओ, 4 दिन रहना वहाँ, उसके बाद ही आना। अब देखिए निमोणकर जी और उनके मिसेस की बात, निमोणकर जी चाहते थे वो अगले दिन आ जाए, मिसेस 4 दिन रहना चाहते थे। तो ये सर्वव्यापी सच्चिदानंद है कि नहीं, इनको पता था कि इसकी इच्छा 4 दिन रहने की है। तो बाबा ने कहा 4 दिन रहकर ही वापस आना, जाओ आराम से, सब ठीक हो जाएगा। सो ये निमोणकर जी की जो आज्ञा थी वो तो रद्द हो गई सच्चिदानंद साईनाथ के सामने। यह कैसे चलता है, ये बाबा की बड़ी विशेष कृपा रही है, उनकी वो रही है। एक नासिक के मूले शास्त्री जी की कथा सुनाते हैं आप लोगों को। यह भी बाबा के सर्वज्ञता का बड़ा द्योतक है। सब आपको बाबा की लीलाएं, ऐसे ही छोटी छोटी लीलाओं से आपका मन श्री साईं के चरणों में रम जाएगा। इन लीलाओं को सुनते सुनते विश्वास आ जाएगा मन में। और हमारा प्रयास भी यही है कि आप सब लोग सच्चिदानंद साईनाथ से प्यार करें, बाबा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। सो नासिक के बड़े कर्मनिष्ठ अग्निहोत्र ब्राह्मण थे ये मूले शास्त्री जी। इनको कई ज्योतिष विज्ञान का, सामुद्रिक विज्ञान का बड़ा अच्छा ज्ञान था। एक बार ये नागपुर के बूटी साहब को आप सब लोग जानते हैं, उनका हाथ देख करके कहे कि भाई आपको आज का दिन बड़ा भारी पड़ने वाला है। अब बूटी साहब बाबा से भेंट करने के लिए मस्जिद में गए और बाबा ने तो उनको कहा कोई बात नहीं है, मैं देखता हूँ कैसे भारी है ये। तो ये ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हैं जो अपने भक्तों की सदैव रक्षा किया करते हैं। कोई भी दिन भारी बुरा नहीं है, साईं की कृपा रहे तो विकट से विकट परिस्थिति भी सहज हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस दिन क्या किया बाबा ने, जब मूले शास्त्री आए थे तो बाबा ने उस दिन खूब ढेर सारे फल वल खरीदे, आम खरीदे और सब में बांट दी। आप जानते हैं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अ, आम बड़े अच्छे से दबा के उसका रस गुलगुला करके ऐसे देते थे भक्तों को, तो चूसने में बड़ा आनंद आता था। तो ऐसा होता था कि संपूर्ण रस मुंह में और गुठली और छिलका हाथ में। ऐसी उनकी बड़ी विशेष कृपा थी। यहाँ मूल्य शास्त्री को ये था कि ऐसा कौन संत है, किस तरह का है तो चलो ठीक है यमन ही, लेकिन फिर भी इसमें कुछ विशेषता है, तो मैं इसका हाथ देखूं कि इसमें क्या है, आगे का सच्चाई क्या है इसकी। उन्होंने बहुत हाथ देखने की कोशिश की, पर बाबा ने उनको अपने हाथ दिखाए नहीं। तो लिहाजा इसी पे हुआ, बाबा अपना लेंडी बाग चलने के लिए तैयारी करने लगे। मूले शास्त्री अपना नहाने धोने की तैयारी करने लगे। सो हुआ ये, जब बाबा लेंडी बाग जाते रहे तो उस समय उन्होंने अपने भक्तों से कहा, अरे गेरू रखना, आज
आज हम थोड़ा गेरुआ रंगेंगे, बाबा ने कुछ ऐसा आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। तो ये बाबा की गेरू से भगवा रंग का गेरू होता है, तो गेरुए में रंगेंगे आज रंग वस्त्र को। तो इसका भाव याद रखना कि बाबा ने क्यों कहा कि मैं आज गेरुआ रंगूँगा। सो बाबा कहते हुए लेंडी बाग चले गए, ये अपने घर चले गए, स्नान ध्यान करने, अपना पूजा पाठ करने। आपको सबको पता है कि मूल्य शास्त्री अग्निहोत्र थे, तो नहाने धोने के बाद उन्होंने अग्नि हवन करना इनका मुख्य पेशा होता है। फिर उन्होंने हवन करना प्रारंभ कर दिया और करके जैसे ही भी पूजा पाठ कर ही रहे थे, तो आरती का समय हो गया। बाबा ने देखा कि आरती में तो ये नया वाला पंडित आया ही नहीं है। सो बाबा ने उनसे लोग बाबा बूटी साहब को बोला कि तुम जाओ जरा उसे उसे लेकर के आ जाओ नए वाले पंडित को। ये गए, जाकर बोले उनसे कि चलिए, कुछ दक्षिणा भी मांगा था। बाबा ने कहा दक्षिणा मांगा है और आपको बुलाया है। तो उन्होंने कहा मैं तो इनका गुरु, ये मेरे गुरु है नहीं, मैं इनका शिष्य हूं नहीं, तो मुझसे दक्षिणा क्यों मांग रहे? तो कह रहे हैं चलो अच्छा चलते हैं, जब बूटी सरीखे आदमी आए हैं और सदगुरु तो वो भी हैं जो भी हैं, सो अगर वो बुला रहे हैं तो चलिए चलते हैं। तो वो बूटी साहब के साथ द्वारिका माई में आ गए। तो ये बाबा को सोचा इन्होंने कि ये तो यमन है, दूर खड़े हुए कि बाबा आप पवित्र हैं, पवित्र तो मैं हूँ, बच्चे ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ जो शिष्टाचार। तो इसलिए उन्होंने दूर से ही बाबा के ऊपर फूल डाला। और अब बाबा के ऊपर जब फूल डाला, तो अब देखिए लीला कैसे हो गई कि जब वो देख रहे हैं बाबा के ऊपर फूल डाला, तो वहां कौन बैठा है? वहां तो उनके गुरु भोलकनाथ जी स्वर्ग में थे, वो बैठे हैं। अपने गुरु का दर्शन देख करके उन्होंने अपने आप को चिकोटी कटाई कर, सपना नहीं है, ये कुछ और तो नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जब पूरा विश्वास हो गया कि उनके तो गुरु ही बैठे हैं गोलकनाथ जी महाराज, तो वो फिर भागे जोर से गोलकनाथ महाराज जी को दहाड़ते हुए जय गुरु करते हुए उनके चरणों में, बाबा के श्री चरणों में मस्तक रख करके बिल्कुल गिर गए। विश्वास ही नहीं हो रहा था मेरे गुरु यहाँ कैसे आए। फिर देखा तो बाबा बैठे हैं, दक्षिणा मांग रहे हैं। अब मूले शास्त्री को आभास हुआ, अरे मैं कहाँ गलती कर रहा था, ये कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं, ये तो परब्रह्म परमेश्वर के अवतार सच्चिदानंद साईनाथ है। वहीं मूले शास्त्री ने बाबा को दक्षिणा भी दिया और उनके चरणों पर लेट करके उनकी दंडवत और प्रणाम की और कहने लगे आज मेरे सारे संशय दूर हो गए, अपने गुरु के दर्शन हो गए, धन्य हो प्रभु। और अब आपका भाव समझ में आया कि वास्तविक गुरु का अर्थ समझाया बाबा ने। इसी को बाबा ने कहा था कि आज गेरुआ रंग लूंगा। मन को गुरु के चरणों में लगा दिया, गुरु को विश्वास दिला, गुरु का विश्वास दिला दिया। सो ये मूले शास्त्री जी थे। एक और कथा इस अध्याय में है और हमारे पास 4 मिनट का भी समय है, उसमें आ जाएगा आराम से, बाबा की कृपा है, सारी कथाएं चल जाती हैं। सो एक मामलतदार साहब थे, अपने डॉक्टर के, एक उनका मित्र डॉक्टर था, उसके साथ शिरडी पधारे। अब डॉक्टर का भी यही कहना था कि मैं तो भगवान श्री राम का भक्त हूँ, मैं दुनिया में दूसरे को ना जानूं, मैं किसी और साधु संत फकीर को कुछ नहीं जानता, मैं तो भगवान राम को ही अपना इष्ट मानता हूँ और उन्हीं की पूजा आराधना करूंगा। मैं किसी यमन को तो नतमस्तक होकर कभी भी प्रणाम नहीं करूंगा। मामलतदार ने कहा भाई चलो तो मत करना, किसने कहा तुमको प्रणाम करने के लिए? अब वो जैसे शिरडी पहुंचे, बाबा के दर्शन के लिए गए, तो देख रहे हैं कि उनका जो डॉक्टर मित्र है वो सबसे पहले सबको लाइनों से हटाते हुए धड़ 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 बाबा के पास पहुंचते हुए जाके चरणों में गिर पड़े। क्योंकि उनके मित्र को सच्चिदानंद साईनाथ महाराज भगवान श्री राम के रूप में दर्शन दे रहे थे, उनको तो राम के स्वरूप में बाबा दिख रहे थे। तो जब भगवान राम अपने इष्ट को सामने पा लिया, तो उनको दंडवत प्रणाम कौन नहीं करेगा? जब उनके इष्ट ही उनके सामने हैं, तो वो दंड प्रणाम करके उनके चरणों में लेट गए। फिर अब ये राम कैसे? जब लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आपने बाबा को क्यों प्रणाम किया, आप तो कह रहे थे कि यमन। कह रहे नहीं नहीं, वहां तो मैंने यमन को नहीं देखा, बाबा को नहीं देखा, वहां तो मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम विराजित थे, इसलिए मैंने उनको नमस्कार किया। फिर बाबा दिखने लगे।
तब उनके समझ में आया, अरे बाबा क्या यमन है? ये हमारी जो कहना, जो हमारी मान्यताएँ हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। भगवान श्री साईनाथ महाराज तो परब्रह्म परमेश्वर के साक्षात अवतार हैं। उन्होंने एक और टेस्ट करने की कोशिश की। वो टेस्ट ये था कि कह रहे हैं, मैं अब तक उपवास रखूँगा जब तक बाबा बुलाकर दर्शन नहीं देते, मैं द्वारिका माई जाऊँगा नहीं। 2-3 दिन तक चलता रहा ऐसे ही। फिर उसके बाद खानदेश से उनका एक दोस्त आया। दोस्त आने के बाद उसने कहा चलो बाबा का दर्शन करके आते हैं, तो अब उनको लेके जाना ही पड़ा। तो जैसे ही ये दर्शन करने गए, तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने कहा कि भई आपको किसने बुलाया? आप यहाँ आने का कष्ट क्यों किए? अब इनको बाबा की सब कुछ समझ में आ गई कि बाबा सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, घट-घट में रहते हैं, सबका कल्याण करते हैं और ये परब्रह्म परमेश्वर के साक्षात अवतार हैं, यही राम हैं, यही कृष्ण हैं, यही सद्गुरु साईनाथ हैं। इसलिए उन्होंने फिर बाबा को प्रणाम किया और बाबा की देखिए दयालुता, भक्त वत्सल सच्चिदानंद साईनाथ ने उनको उसी शाम को अनुभूति दी। उनके हृदय में प्रसन्नता व्याप्त करा दी। उनको रात में कुछ स्वप्न भी हुए और उनको इस तरह की जो बाबा के दर्शन, भगवान राम के दर्शन, इसकी जो एक कहते हैं ना कि इसके भाव उनके मनों में 15 दिनों तक पड़ा रहा और एक ऐसे ही गुनगुनाते रहे राम, जय साईं राम करते रहे उनके हृदय में। तो ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हैं कि जो जिस स्वरूप में सच्चिदानंद का भजन, पूजन, कीर्तन करता है, बाबा उस भक्त को उसी प्रकार से, उसी स्वरूप में दर्शन देते हैं। मूल शास्त्री की कथा से यही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें अपने गुरु में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। सो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, हम भाग्यशाली हैं कि हमें पूज्य श्री साईनाथ महाराज, पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सप्तपी सरीखे गुरुओं के सानिध्य में काम करने, उनके सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। सो हम एक बार फिर से इन सब सद्गुरुओं को प्रणाम करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हुए आज की लीला का, आज के प्रवचन का, आज की कथा का यहीं समापन करते हैं। जय श्री साईं।